प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूंगी। नाज़रीन, भारत में 4 साल के बाद 3 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ तो बड़ा हंगामा हुआ है वहां पर, लेकिन खत्ते में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तानी खरीद रहे हैं और इसकी वजह सिर्फ बैनुल अक़वामी हालात नहीं है, FBR की नाकाम है। FBR अमीरों से टैक्स चोरों से टैक्स वसूली में नाकाम है। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ने आसान तरीका अपनाते हुए पेट्रोल पर 100 रुपए से जायद लेवी वसूल करना शुरू कर दिया है ताकि अमीरों के हिस्से का टैक्स गरीबों से भी वसूल कर लिया जाए। लेवी में मजीद इजाफा भी हो सकता है क्योंकि आने वाले बजट में IMF की हिदायत पर पेट्रोलियम लेवी की मद में 260 अरब इजाफी वसूल किए जाएंगे। हुकूमत ने IMF को 860 अरब के इजाफी टैक्स इक़दामात की यकीन दहानी भी करवा दी है, जिसमें बिजली और गैस मजीद महंगी करने की यकीन दहानी भी शामिल है। और ये सब उस वक्त प्लान किया जा रहा है, ऐसे वक्त में प्लान किया जा रहा है कि जब मुल्क में महंगाई की शरह 20 माह की बुलंद तरीन सतह यानी 10.9% पर पहुंच चुकी है। मुल्क में जो गुर्बत का ग्राफ है वो पिछले 7 सालों में 7% बढ़कर तकरीबन 29% पर जा चुका है। अगर पाकिस्तान में पेट्रोल, बिजली, गैस सब IMF के कहने पर ही महंगी की जा रही हैं और बजट भी IMF के अप्रूवल से ही बन रहा है, तो फिर वजारत खजाना कर क्या रही है? क्या बजट IMF बना रहा है या वजारत खजाना बना रही है? क्या सेनेट की नशिस्त और प्रोटोकॉल सिर्फ IMF से हिदायत लेने के लिए हासिल किया जा रहा है? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ फ़ारूक सलीम साहब माहिर मईशत हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। सर, सबसे पहले मेरे इसी एक मुख्तसर से सवाल का जवाब दे दीजिए कि बजट बना कौन रहा है सर, IMF या वजारत खजाना? देखिए, 2010 से लेके और 2025 तक तकरीबन 16 बजट्स हैं जो मैंने बड़े करीबी तौर पे देखे। आपका जो सवाल उठ रहा है उसका जवाब ये है कि अगर तो वो 16 बजट जो 2010 मैंने इसलिए साल चुना है कि उस साल 18वीं तरमीम जो है वो नेशनल असेंबली ने पास कर दी। तो वो जो 16 बजट्स हैं 2010 से लेके 2025 तक के साल तक, वो तो मैं समझता हूँ कि शेख चिल्ली ने बनाए हैं और अलिफ लैला की कहानियां हैं। और उसकी वजह ये है कि 2010 के बाद जब 18वीं तरमीम पास कर दी गई तो जो आमदन फेडरल गवर्नमेंट की वफाकी हुकूमत की बनती है, लेट्स से कि वो पिछले साल हमें बताया गया कि 16,000 अरब की आमदन है और साथ ही बताया जाता है कि 8,000 अरब जो है वो सूबों को बांट दी जाती है 18वीं तरमीम के तहत और 8,000 अरब जो है वो मखसूस कर दी जाती है सूद के लिए। तो बाकी वफाकी हुकूमत के पास तो कुछ बचता नहीं, तो बजट नहीं बन रहा। यहाँ पे एक मशीन है, जो एक हुकूमत है वफाकी हुकूमत, वो मशीन है कर्जा जात हासिल करने की, और 4 हुकूमतें ऐसी बैठी हैं जो वो कर्जा जात हासिल करने के बाद उसका खर्चा करती चली जाती हैं। तो जब तक तो सर अब हुआ ये कि बजट से पहले ही फारूक साहब IMF ने 11 नई शराइत रख दी और हुकूमत की जानिब से जी यकीन दहानी भी करवा दी गई है सर। बिजली महंगी करने की यकीन दहानी, गैस महंगी करने की यकीन दहानी सर। अब इजाफी टैक्स 860 अरब ये भी वसूल किए जाने का इम्कान है। तो अभी जो 10 पॉइंट प्लस पे हम बैठे हुए हैं महंगाई की शरह पे, मजीद कहां जाने का इम्कान है? जी, मैं आपको बुनियादी वजह उसकी आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं कि 18वीं तरमीम जो कि हमारा आइन है, कानून का हिस्सा है, अगर उसकी फाइनेंशियल शिकें जो हैं, जो माली शिकें हैं, अगर उसको पूरा करना है तो फिर वफाकी हुकूमत में कोई बजट नहीं बन सकता। ये जिन महंगाई आइटम्स का आप जिक्र कर रही हैं उसका कंट्रोल मैं नहीं समझता हूं कि वफाकी हुकूमत के पास रहा है। अगर कोई पैसा टका जेब में नहीं है सूद और सूबों में बांटने के बाद, तो फिर आप और मैं अगर तवक्को लगा के बैठे कि वफाकी हुकूमत जो है वो अवाम को रिलीफ देने वाली है, तो फिर ये गलती वफाकी हुकूमत की नहीं है, ये आपकी और मेरी है। सही सर। ये पेट्रोलियम लेवी, इसमें 260 अरब इजाफी वसूल किए जाएंगे। तो इस वक्त भी हुकूमत IMF से 160 रुपए लेवी कमिट कर चुकी है, तो फिर मजीद कितनी बढ़ सकती है? और फिर क्या पेट्रोल 400 रुपए पे है अभी प्लस पे, अभी क्या फिर हम 500 रुपए का पेट्रोल ले रहे होंगे 1 लीटर? देखिए, जो पहले एक आईनी और कानूनी हद थी पेट्रोलियम लेवी की, वो हटा दी गई। अब कोई हद नहीं है। आज से 4 साल पहले सन 2022 में ये पेट्रोलियम लेवी सिर्फ 10 रुपए फी लीटर हुआ करता था। तो अब आप सोचिए कि 4 साल में वो 10 रुपए से अब कोई 117 रुपए पे पहुंच गया है
और इसकी जो सीलिंग है, जो हद है, वो खत्म कर दी गई। अब ये आपका और मेरा अंदाजा हो सकता है कि यह हद कहाँ तक जा सकता है, लेकिन इसकी वजह ये नहीं है कि एफबीआर जो है वो टैक्स इकट्ठा नहीं कर पा रहा। मेरे नजदीक वजह यह है कि हुकूमती अखराजात और हुकूमती नुकसानात जो हैं वो मुकम्मल तौर पे आउट ऑफ कंट्रोल है। अगर एफबीआर का आप तजिया करें और आज़ाद शुमार की बुनियाद पे करें तो आज से कोई 20 साल पहले जो हद रखी गई थी टैक्सेशन की वो 1000 अरब थी, और पिछले साल हमें हुकूमत खुद बता रही है कि 14,000 अरब इकट्ठा कर लिया गया था। तो एफबीआर तो 1000 अरब टैक्स कलेक्शन से 14,000 टैक्स कलेक्शन पे पहुंची है तकरीबन 20 सालों में। तो टैक्स तो इकट्ठा हो रहा है। पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स के जाल में फंसे हुए हैं। यहाँ पे टैक्स के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए। हर चीज पर सिवाय सांस के हर चीज पर ही टैक्स दे रहा है। सर मुझे ये फरमाइए, साकिब शिरानी साहब के मुताबिक 4 साल में 50,000 अरब के टैक्स लगे और ये मजमूई तौर पर पिछले 17 साल के टैक्स के बराबर है। ऐसा ही है सर? जी, मैं आपके सामने यही पिक्चर रख रहा हूं कि प्रॉब्लम टैक्स कलेक्शन का नहीं है। टैक्स कलेक्शन बेशुमार हो रही है, प्रॉब्लम हुकूमती अखराजात का है, हुकूमती नुकसानात का है, जो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि आप टैक्स कलेक्ट क्या, आप अगर पाकिस्तानियों का आप सोचिए कि उनका अगर खून भी लेना शुरू कर दें तो उससे भी हुकूमती अखराजात जो हैं वो पूरे होते नजर नहीं आते। तो यहाँ पे बीमारी। वैसे अगला सवाल मैं आपसे करना चाहती थी कि क्या तवक्कात हैं आपकी अगले बजट से, लेकिन आपकी पूरी गुफ्तगू से आवाम की भी जो तवक्कात होंगी ना वो भी सर बिल्कुल ही अब खत्म हो गई होंगी और हमें नजर आ रहा है कि अब क्या होने जा रहा है अगले बजट में। बहुत शुक्रिया आपका फरूख सलीम साहब, मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।